जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चिन्ह को लगाना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, क्योंकि बहुत ही विद्यार्थी का कमेंट आता है कि सर चिन्ह लगाने वाला वीडियो बनाइए। तो इसका मतलब ये है कि चिन्ह लगाने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो उस चीज़ में आज पूरा रिसर्च करके पूरा टॉपिक को लिया गया है और यहाँ पर आपको बारीकी से एक एक चीज़ को समझाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर यदि वीडियो में टच कर दिए तो पूरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब भी चिन्ह लगाने वाला कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, तो टोटल 4 कंडीशन बनते हैं। तो चारों कंडीशन को यहाँ पर ले लिया गया है। जैसे C1 है, C2, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर C3 है ना, C3, C4। तो इस तरह से क्या क्या है ये सब कंडीशन सारे को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला कंडीशन में, कंडीशन नंबर 1 में क्या होता है कि आपको बीच में प्लस रहेगा। ठीक है, बीच में प्लस रहेगा। और दूसरा कंडीशन में है बीच में आपको माइनस रहेगा। तीसरा कंडीशन में आपको बीच में सिर्फ गुणा देखने को मिलेगा और चौथा कंडीशन में बीच में सिर्फ भाग देखने को मिलेगा। तो सभी प्रकार के सवाल में चिन्ह को कैसे किया जाता है उसको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 1 नंबर में उदाहरण के साथ समझते हैं हम लोग। आपको इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, उदाहरण के द्वारा आपको बिल्कुल समझा दिया जाएगा। ठीक है, इसको कंसेप्ट को सिर्फ समझना है, इसको याद नहीं रखना है, रटना नहीं है आपको। तो कंसेप्ट को समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस 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 क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन कैसे होता है उस चीज़ को देखिए। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, प्लस में 5, बीच में क्या चिन्ह है, जोड़ का, फिर प्लस में 2। देखिए ये जो 5 के आगे कुछ नहीं है तो समझिएगा प्लस है, और ये 2 के आगे भी कुछ नहीं है तो समझिएगा प्लस है। क्योंकि प्लस हमेशा छुपा हुआ रहता है, उसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो चिन्ह होगा, चिन्ह क्या होगा, हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, बड़ी संख्या के आगे जो भी चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर होता है। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का आगे हम लोग का कुछ नहीं है, यहाँ छिपा हुआ है क्या, प्लस। तो यहाँ पर चिन्ह होगा क्या, प्लस का। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 5, प्लस में 2, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा। तो प्लस प्लस मिल करके 5 2 7 हो जाएगा। प्लस में 7 हम लोग का आएगा आंसर। दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस फॉर्मेट में ही लेते हैं आपको। तो प्लस में 3, बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर प्लस में 5 ले लेते हैं, प्लस में 5, इस तरीके से। तो क्या होगा, यहाँ पर बड़ी संख्या के आगे आपको बताए थे चिन्ह क्या होना चाहिए, बड़ी संख्या के आगे जो भी चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर होगा। तो यहाँ प्लस होगा, और ये सभी प्लस में तो आपस में जुट जाएगा। तो 5 और 3 मिलकर के 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग को, आपको रटना नहीं है, जो जो बताते जा रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा में देखते हैं। यहाँ पर प्लस है, माइनस है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। कैसे आएगा उसको समझिए। देखिए जैसे यहाँ पर हम लेते हैं प्लस में 6, ठीक है, और प्लस माइनस में 2, इस तरीके से। तो हम लोगों का चिन्ह क्या होगा, हम लोगों का चिन्ह होगा, आपको याद रखना है कि हमेशा जब भी आप चिन्ह लगाइएगा, बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आपके बराबर के उस पार में होगा। तो यहाँ बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर है आपका क्या, प्लस, तो यहाँ पर होगा प्लस। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो ये जो है घट करके 6 में घट जाएगा क्या, 6 में 2 घटेगा, तो बचेगा क्या, 4। तो यहाँ पर प्लस में हम लोग का 4 आंसर आएगा इसका। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से समझिए इसको। दूसरा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लेते हैं प्लस में 3, प्लस में ले लिए 3, हालांकि प्लस लिखना नहीं चाहिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है। प्लस में 3 और प्लस माइनस में यहाँ पर 5 दे देते हैं। देखिए अब चिन्ह कौन सा आएगा, अब चिन्ह जो आएगा, आपको बताए थे कि बड़ी संख्या के सामने देखना। बड़ी संख्या कौन है, तो 5 है, इसके सामने क्या चिन्ह है, तो माइनस, तो यहाँ पर देंगे माइनस। ठीक है, अब ये क्रिया करेंगे कि ये जुटेगा या घटेगा, क्या होगा, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और यहाँ पर प्लस 3 है, प्लस माइनस फिर माइनस, यानी कि 5 में 3 घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। -2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर समझते हैं। इसमें भी है माइनस प्लस प्लस, क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है, दोनों चीज़ आ सकता है, वो निर्भर करेगा कि संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर होगा, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो माइनस में 7 ले लेते हैं, माइनस में 7 प्लस कितना, प्लस में ले लेते हैं 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा,
चिन्ह आएगा क्या, माइनस आएगा। कैसे आएगा, कैसे कह सकते हैं माइनस आएगा, तो बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस ही होगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है यानी कि घटेगा, साथ में 4 घटाएंगे तो 3 होगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर कोई चिन्ह क्यों नहीं है, यहाँ पर 4 के सामने अगर प्लस में 4 है तो प्लस को लिखना ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर -2, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल -2 प्लस में 6 है ना। अब देखिए यहाँ पर बराबर देंगे, उसके बाद पहले चिन्ह लिख लेंगे। चिन्ह होगा क्या, प्लस होगा। कैसे, क्योंकि बड़ी के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो ये हो जाएगा कितना, ये 4 हो जाएगा। माइनस प्लस घटता है ना, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए घट जाएगा। 6 में 4 घटेगा तो 6 में 2 घटेगा तो 4 बचेगा, ठीक है। अब चौथा नंबर का सवाल देखिए। चौथा नंबर में माइनस प्लस माइनस, कौन सा चिन्ह आएगा, तो माइनस का आएगा। ये माइनस का आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए, जैसे -2, यहाँ प्लस है, बीच में प्लस रखिए और -3। यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाना है। बड़ी संख्या के सामने क्या है, तो माइनस है तो यहाँ माइनस दे दीजिए। अब यहाँ पर बात उठता है कि इसमें क्या होगा, जुटेगा या घटेगा। तो माइनस प्लस होता है क्या, माइनस होता है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा -2 -3, -2 -3, यानी कि माइनस माइनस जुटता है तो दोनों जुट जाएगा। 3 2 5, 5 तो होगा लेकिन किस में होगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है, माइनस में ही आएगा। इसमें कोई और एग्जाम्पल लेने का ज़रूरत नहीं है। चलिए कंडीशन नंबर दूसरा में देखते हैं क्या है। बीच में सिर्फ माइनस है, इस सभी का बीच में माइनस माइनस है। और यहाँ पर बीच में क्या था, प्लस था, प्लस था, प्लस फिर प्लस, तो सब में प्लस था। तो माइनस वाले को भी समझ लेते हैं कंडीशन दूसरा में। इसमें भी एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे। तो प्लस में है तो यहाँ पर ले लेते हैं क्या, प्लस में 8, माइनस है प्लस में ले लेते हैं 6। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर चिन्ह का जहाँ तक बात रहा तो चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका क्रिया करने के बाद आंसर कितना आएगा। माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 8 में क्या हो जाएगा, 6 घट जाएगा, है ना। 8 में 6 घट जाएगा। तो 8 में जब 6 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर यदि 3 है प्लस में, माइनस में, यहाँ फिर क्या है प्लस में, अगर यदि 8 ले लेते हैं तो अब बताइए कि चिन्ह कौन सा आएगा। चिन्ह अभी नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़ी के सामने आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। पहले इसका क्रिया करेंगे, माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस होता है तो 8 के सामने माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 8 के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस में 8। अब देखेंगे बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है। अब बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर देखिए 8 में 3 घटेगा, है ना, घटेगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। देखिए प्लस भी आया है और माइनस भी आया, इसलिए आपको यहाँ पर लिख दिया गया। प्लस आ सकता है या फिर माइनस आ सकता है। चलिए दूसरा नंबर को समझते हैं। दूसरा नंबर में प्लस माइनस माइनस, कौन सा चिन्ह आता है, ये आता है प्लस में। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे 2 माइनस माइनस 4, 2 माइनस माइनस 4 ले लिए। अब क्या होगा, अब होगा ये 2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 + 4 ये हो गया। अब इसका चिन्ह क्या आएगा, इसका जो चिन्ह है वो आएगा प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो जब प्लस का चिन्ह है बड़ी संख्या के सामने, यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। तो अब इनको जोड़ दीजिए, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए अब इसमें और एग्जाम्पल लेने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी लेंगे तो प्लस में ही आएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। क्या है, माइनस माइनस प्लस, इसका क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई ले लेते हैं -2, ठीक है, -2 माइनस है तो माइनस दे दीजिए और प्लस में 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इन दोनों चिन्ह का पहले क्रिया कर लेते हैं। तो क्या होगा, -2 प्लस माइनस होता है माइनस, तो -4। देखिए अब पहले चिन्ह यहाँ पर रखेंगे, कौन सा चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर है माइनस बड़ी संख्या के सामने, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 2 माइनस में और माइनस में 4, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि जुट जाएगा। तो 2 4 हो जाएगा आपका 6, ये 6 हो गया माइनस में, ठीक है। चलिए इसमें भी एग्जाम्पल और लेने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है। अब चौथा नंबर का यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। चौथे नंबर में तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस में कुछ ले लेते हैं, -4, फिर माइनस और -5 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, पहले इन दोनों का क्रिया करेंगे। तो -4 जैसा को वैसा,
माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह जो आएगा आपका बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वही होगा। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस होगा, और प्लस माइनस माइनस होता है यानी कि घटेगा, तो क्या होगा 5 में 4 घटेगा तो 1, ठीक है। 5 में 4 घटा 1 बचेगा प्लस में। अब चलिए यहाँ पर लेते हैं क्या, एक बड़ी संख्या उदाहरण में ले लेते हैं, बड़ी 8 ले लिए, उसके बाद माइनस 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर -8 है तो -8 लिख दीजिए, और माइनस माइनस प्लस होता है +2। देखिए माइनस में 8 प्लस में 2, यानी कि यहाँ पर चिन्ह जो होगा बड़ी की संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, और माइनस प्लस माइनस होता है यानी कि घटेगा तो क्या हो गया, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे। चलिए अब कंडीशन तीसरा में है क्या, आपको बीच में गुणा रहेगा, तीसरा कंडीशन में बीच में गुणा रहेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल लेकर के समझते हैं, जैसे 6 गुना +6 गुना +4 करेंगे तो यहाँ पर इसका जो चिन्ह होगा वो प्लस में ही आएगा, तो यहाँ पर प्लस दे दिए, 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई इसमें एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है प्लस गुना माइनस, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो कैसे आएगा, इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। प्लस में कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर 5 गुना में, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस में 4 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको कोष्ठ के द्वारा बंद भी कर सकते हैं आप। तो क्या होगा, यहाँ पर जो चिन्ह होगा तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस में ही चिन्ह आएगा। गुना में आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या वाला कंसेप्ट ध्यान में नहीं रखना है, वो ध्यान में तभी रखना है जब प्लस हो बीच में और बीच में माइनस हो, ठीक है। बीच में माइनस या प्लस रहेगा तभी बड़ी संख्या छोटी संख्या वाला कंसेप्ट रखना है, और गुना में ऐसा नहीं होता है। गुना में सीधा देखेंगे प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस दे देंगे चिन्ह और दोनों को गुना कर देंगे, तो 5 चौके होता है 20, तो यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए माइनस गुना प्लस बराबर क्या होगा माइनस, इसमें भी माइनस ही होता है। तो -6 गुना में प्लस में 3, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो माइनस का होगा, ठीक है। तो 6 तिहाई होता है 18, तो 18 यहाँ पर लिख देंगे, चिन्ह कौन सा रहेगा माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर में देखिए, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है। इसको भी कोई संख्या लेके समझते हैं, -5 गुना -3 करेंगे तो ये चिन्ह जो आएगा हमेशा क्या आएगा प्लस में ही आएगा, चिन्ह हमेशा प्लस में ही आएगा, और 3 पचे होता है 15, तो यहाँ पर 15 देते हैं। आप इसका गुना का कंसेप्ट देखिए, प्लस प्लस है, प्लस प्लस गुना है तो प्लस हो गया है, और माइनस माइनस गुना है तो प्लस हो गया। बाकी अपोजिट में जैसे माइनस प्लस रहेगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान, अगर समान चिन्ह दोनों ये गुना के इस पार और गुना के उस पार रहेगा तो प्लस होगा, और यहाँ भी देखिए यहाँ भी प्लस है, गुना में इधर भी प्लस है तो प्लस हुआ है, और उल्टा चिन्ह रहेगा, प्लस है माइनस है तो माइनस, माइनस है प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। सेम चीज़ वही भाग में होगा, गुना का ही कंसेप्ट सेम भाग में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए गुना में प्लस में भाग में प्लस है इधर बराबर के इस पार, भागा के इस पार और भागा के उस पार तो प्लस आया है, भागा के इस पार में क्या है प्लस है माइनस है तो माइनस आया, इसमें भी सेम चीज़ वही है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ 3 नंबर के जैसा, गुना में भी जैसा है वैसा ही हुआ है इसमें भी, ठीक है। और चौथा नंबर देखिए माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, भाग है बीच का, बीच वाला चिन्ह भाग है तो यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ गए होंगे। इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा, इसी के कंसेप्ट को याद रख करके आप भागा का कंसेप्ट को याद रख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।